वेलकम टू तुम से तुम तक। कहानी की शुरुआत ऑफिस के उस माहौल से होती है जहां आर्या और अनु अपने अपने काम में व्यस्त दिखाई देते हैं। काम तो बहुत है, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। अनु के चेहरे पर हल्की थकान और परेशानी साफ झलक रही है। वह कोशिश कर रही है कि अपने मन की उथल-पुथल को छिपा सके, मगर आर्या की नजरें इतनी तेज हैं कि उससे कुछ छिपा नहीं रहता। अनु बार बार खुद को समझाने की कोशिश करती है कि वह सिर्फ काम पर ध्यान दे, लेकिन उसके दिल में जो हलचल है उसे वह नकार नहीं पा रही। आर्या अपने अंदाज में अनु से पूछता नहीं, बल्कि उसकी चुप्पी को पढ़ने लगता है। वह महसूस करता है कि अनु के दिल में कोई बोझ है। धीरे धीरे वह अनु को सहज करने की कोशिश करता है। उसके शब्द बहुत हल्के हैं, जैसे किसी को दिलासा देने के लिए कहे गए हों। अनु उसकी बातों से थोड़ा संभलती है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी दर्द की परछाई है। आर्या उसे देखता है और उसके दिल में एक अजीब सा खिंचाव पैदा होता है। वक्त के साथ उनकी बातचीत गहरी होती जाती है। पहले काम की बातें, फिर छोटी छोटी व्यक्तिगत बातें, और फिर अनु के दिल का दर्द उसके होंठों तक पहुंच जाता है। वह अनजाने में अपने डर और उलझने आर्या के सामने रखने लगती है। अनु का यह रूप देखकर आर्या खुद को रोक नहीं पाता। उसे लगता है कि अगर उसने अब भी अनु को सहारा नहीं दिया तो वह और भी टूट जाएगी। और तभी, जैसे अचानक, आर्या आगे बढ़कर अनु को अपनी बाहों में ले लेता है। यह कोई सोच समझकर उठाया कदम नहीं था, बल्कि उसके दिल का सीधा सीधा जवाब था अनु की चुप्पी और दर्द को देखकर। अनु अचानक चौंक जाती है। उसके लिए यह पल अप्रत्याशित है। उसकी सांसें थम सी जाती हैं और दिल तेजी से धड़कने लगता है। कुछ पलों तक वह समझ ही नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे अनु को एहसास होता है कि आर्या का यह आलिंगन किसी और इरादे से नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं की गहराई से निकला है। इसमें कोई दिखावा नहीं है, कोई लालच नहीं है, बस एक सच्चा एहसास है। अनु की आंखें नम हो जाती हैं। उसे लगता है जैसे कोई उसके दर्द को समझने वाला मिल गया हो। आर्या की बाहों में उसे वो सुकून मिलता है जिसकी उसे कब से तलाश थी। उस पल का असर इतना गहरा है कि दोनों की धड़कनें एक दूसरे से टकराती हैं। चारों ओर जैसे सब कुछ थम गया हो। समय, जगह और हालात, सब कुछ मानो रुक गया हो। सिर्फ दो दिल हैं जो एक दूसरे की नजदीकी को महसूस कर रहे हैं। अनु अपने मन में सोचती है कि क्या यह वही रिश्ता है जिसे वह हमेशा से नजरअंदाज करती आई थी, और आर्या अपने दिल में मानता है कि यह सिर्फ एक शुरुआत है उस सफर की जो उन्हें और करीब लाएगा। यह पल सिर्फ एक गले लगने का नहीं, बल्कि उन दोनों के रिश्ते के बदलते रंग की पहली झलक है। आर्या की आंखों में अब भी वही दृढ़ता है कि वह अनु को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, और अनु के दिल में यह बात गहराई से उतर जाती है कि शायद अब उसका जीवन एक नया मोड़ लेने जा रहा है। कहानी आगे बढ़ती है और अब वही कैबिन का माहौल एक नए मोड़ पर पहुंचता है। जैसे ही अनु और आर्या उस अनोखे पल को महसूस कर रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त किस्मत एक नया खेल खेल देती है। गोपाल, जो हमेशा से अनु और आर्या पर नजर रखता है, वहां आ जाता है। उसका इरादा तो कुछ और होता है, लेकिन जो दृश्य उसकी आंखों के सामने आता है वह उसके लिए किसी झटके से कम नहीं होता। गोपाल देखता है कि आर्या और अनु एक दूसरे को गले लगाए खड़े हैं। उसका चेहरा पल भर में हैरानी और गुस्से से भर जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह जो देख रहा है वह सच है या उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं। उसका दिल धड़कता है, आंखों में शक की आग जल उठती है। उसके मन में तूफान उठता है। यह कैसे हो सकता है? अनु, जो हमेशा से सीधे और सादगी भरे स्वभाव की रही है, अब आर्या के इतना करीब कैसे आ गई? गोपाल का मन मानने को तैयार नहीं कि यह एक साधारण सा पल हो सकता है। उसके भीतर शक की लपटें और तेज होने लगती हैं। उसे लगता है कि दोनों के बीच कोई गहरी बात छिपी है। उसका गुस्सा काबू से बाहर होने लगता है। वह सोचता है कि यह सब किसी को पता चलना चाहिए, और सबसे पहले उसे इस पल का फायदा उठाना होगा। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आती है।
वह तुरंत तय कर लेता है कि वह इस पल को एक हथियार बनाएगा। उसकी आंखों में अब सिर्फ बदले और साजिश की चमक है। गोपाल जानता है कि अगर उसने यह बात परिवार और बाकी लोगों तक पहुंचा दी तो आर्या और अनु की जिंदगी में भूचाल आ जाएगा। उसके मन में सवाल उठते हैं, क्या आर्या वाकई अनु से प्यार करता है? क्या अनु भी आर्या के करीब आ चुकी है? अगर यह बात सबको पता चल गई तो परिवार का माहौल कैसे बदल जाएगा? इन सवालों के जवाब उसके पास नहीं हैं, लेकिन उसके पास एक ताकतवर राजावा सर्पा जरूर है, यारियुर है। कहानी का यह मोड़ न सिर्फ गोपाल के लिए बल्कि अनु और आर्या के लिए भी तूफान लाने वाला है। गोपाल का इरादा साफ है, वह इस पल को भूलने वाला नहीं है। वह इस सच का इस्तेमाल सही वक्त पर करेगा और उनकी जिंदगी को उलझा देगा। एपिसोड यहीं सस्पेंस के साथ रुकता है। दर्शकों के मन में यह सवाल रह जाता है कि गोपाल अब आगे क्या करेगा? क्या वह तुरंत इस बात का खुलासा करेगा या वह इंतजार करेगा सही मौके का ताकि उसका वार और ज्यादा घातक हो? और सबसे बड़ी बात, क्या अनु और आर्या इस तूफान के लिए तैयार हैं?